कान से लगाया तो वो कहने लगे, नताशा, आगा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बस 15-20 मिनट में मैं तुम्हारे हॉस्टल में पहुँच जाऊँगा, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। ये सुनकर मैं शदीद परेशान हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी सामान पैक करती हूँ। मैंने फ़ोन बंद करके बीनिश को पकड़ा दिया। वो कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, आगा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, जवार भाई मुझे लेने आया है। मैं जल्दी से अलमारी के ऊपर से बैग उतार कर अपने कपड़े बैग में रखने लगी और अपनी किताबें वगैरह समेटने लगी। वो कहने लगी, तुम अपने भाई को सब कुछ बता दो। मेरा हाथ वहीं रुका था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गई? जवार भाई मेरी जान निकाल लेगा। वो कहेगा मैं भी बराबर की शरीक हूँ। तुम नहीं जानती हमारे ख़ानदान के मर्दों को। तुम खुद अंदाज़ा लगा सकती हो, जब वो हमसे पूछे बगैर हमारे सारे फैसले करते हैं, हम पे पाबंदियां लगाते हैं, तो हमारे बारे में क्या सोच रखते होंगे। प्लीज़, वो जो कोई भी है यूनिवर्सिटी में है, वो हवेली तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहरहाल मैंने अपने कपड़े पैक किए। इतनी देर में जवार भाई मुझे लेने आ गया। मैं उनके साथ हवेली के लिए रवाना हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ आगा जान को? कहने लगा, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार है, ऊपर से उनकी जिद है कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। मेरी तो समझ से बाहर है, ये बुढ़े होके इंसानों में इतनी जिद क्यों आ जाती है। मैंने कहा, मुझे हवेली जाने दो, मैं खुद उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। वो कहने लगा, इसीलिए तो तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम्हारे अलावा तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। मैंने भी समझाया है, अम्मा तो तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम्हारे अलावा तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। मैंने भी समझाया है अम्मा ने, अब्बा ने, लेकिन आगा जी की वो ही जिद है कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, दवाई भी नहीं खाऊंगा। जवार भाई बहुत गुस्से में थे। बाकी का रास्ता जवार भाई आगा जान की ही बातें करते रहे। हवेली पहुंचते पहुंचते मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आगा जी के कमरे में गई। वो बेड पे लेटे हाय हाय कर रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गई। उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा तो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मुझे पता था ये जवार का बच्चा तुम्हें जरूर परेशान करेगा। मैंने कहा भी था मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, आपको अपनी परवाह है? चले उठे, अभी उठे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे ये बीमारी बुढ़ा